आप वर्तमान जो रणनीति जेहेतु आप विरोधी दल रही आप पूर्वतन मुख्यमंत्री निर्वाचन पूर्व थे अतिथि कोठी ना कोठी तेणु जो जो एक्सटेंडेड रणनीति अच्छी आप जहाँ आगु को जहाँ घोषणा करें गोटे शक्त विरोधी दल भूमिका निभेबू तेणु कौटी ना कौटी से रणनीति को मात देवाई कौटी ना कौटी जड़े महिला मुख्यमंत्री को बाछी विशेषतः अन्य राज्य जो निर्वाचन अच्छी आप पंजाब कथा जमी पूर्वतर कहते पंजाब में आप सरकार अच्छी तेणु कौटी ना कौटी आपको आप रणनीति को आगामी समय मात देवाई ये कौटी ना कौटी गोटे प्रयास तो निश्चित भाव में आपको काउंटर करने आपको राजनीतिक काउंटर करने एभली एक निष्पत्ति हुए तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नहीं थाई पारंती किंतु महिला नेतृत्व को सामना को आनिबा सेमानंक नेतृत्व को विकसित करिवार ये एक प्रमुख लक्ष्य भी होई थाई पारे डॉक्टर पाणी ना निश्चित रूप जो कथा आम ओडिशा देखिले ओडिशा जन उपमुख्यमंत्री जन महिला और राजस्थान में से कथा देखिले कि उपमुख्यमंत्री जन महिला तेणु कौटी ना कौटी महिला को आगू पाने से योजना घोषणा ठार आरंभ करी जो प्रकार महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में जो प्रकार भाजपा केंद्र सरकार एवं जो शासन अच्छा जो राज्य सरकार गुड़िक जो प्रकार योजना कर जो प्रकार कार्यशैली प्रणयन कर निश्चित रूप कौटी ना कौटी देखिए बुझापी पड़ो कि राजनैतिक दृष्टिकोण क्षमता दृष्टिकोण बीजेपी महिला को एवं युवा शक्ति को कौटी ना कौटी आगे रखी तो निर्दिष्ट रूपे से प्रकार गोष्ठी को जागुड़ी धरी रखापी जोटा कि आगामी राजनैतिक क्षमता हासिल सहायक हो निश्चित रूपे ये गोटे प्रयास हो पारे तो विशेष किसी कारण निश्चित भाव में थिबो एवं सुचिंतित रणनीति बहुत काम करिथाई पारे कारण ये लंबा समय कसरत है डॉक्टर पाणी से बोधवे किछि किछि दिग को विचार को नेबा को पड़िबो कारण एवं बोधवे सबुठर बड़ कथा होची जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे कि ए क्षेत्र में खास करी मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल तांको प्रेडिक्ट करबा बड़ कष्टकर कारण आम मध्य प्रदेश रे स्थिति देखीचे राजस्थान रे स्थिति देखीचे एवं ओडिशा रे मध्य स्थिति देखीचे जो जो मानकर ना को नहीं बिल्कुल चर्चा ही नहीं छत्तीसगढ़ रे मध्य सही कथा जो जो बड़ बड़ चेहरा ना को लेकिन चर्चा हुए से सब चेहरा हठात बाद पड़ती और किछि किछि ना एभली सामना को आसे जो मान ना बिल्कुल चर्चा ही न था नहीं ये गोटे सुचिंतित रणनीति एवं कौटी ना कौटी जिते मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री प्रार्थी घोषणा है से कौटी ना कौटी यही मेसेज गला कि ये बीजेपी गोटे नुआ फर्मुला सोशल इंजीनियरिंग जोटा कि गणमाध्यम चर्चा है राजनीतिक समीक्षक मैंने चर्चा कले तो चित्र आप देखुं रविशंकर प्रसाद जी की पर्यवेक्षक रही चित्र यह बयान कर भारतीय जनता पार्टी शिविर में कौन भाव में उत्साह परिलक्षित होती दीर्घ 27 वर्षर व्यवधान पाखापाखि 3 दशंधि कहवा गले 2 दशंधि अधिक समय 3 दशंधि टिके कम समय भारतीय जनता पार्टी को नाकेदम होगाकू पड़ी एवं एभली स्थिति जिते मदनलाल खुराना आरंभ कर साहेब सिंह वर्मा सुषमा स्वराज को बड़ी लंबा समय राजनीतिक अभिज्ञता और अनुभूति थिबा व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल को भलिया जड़े नौशिखिया राजनेता पराजित करिकी सामना को आसुतला एवं बहुत दिन पर भारतीय जनता पार्टी निज संगठन को मजबूत करी निजर शक्ति निजर ताकत को वृद्धि करी एठारे क्षमता को आसीछि तापरे भारतीय जनता पार्टी से तमाम कसरत करिछि बहुत लंबा कसरत पर एभली एक ना सामना को आनी रविशंकर प्रसाद को अपन शुणुछंती अनाउंस भी कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद कर दिया अनाउंस कर दिया ऊपर करो भाई ऊपर फ्रीज यार फ्रीज कैसे हो गया अरे फ्रीज आ रहा है अरे रुक जाओ सर्वर 7 नहीं है कर फ्रीज आ रहा है मिल रहा है अब आ रहे थोड़ा सा लेफ्ट साइड अभी रुको अब आया 14 सर्वर 14 मिल रहा है सर्वर 14 मुझे बाहर जाने दो सर्वर 14 नरेंद्र यार बाइट हो रही है उधर अरे हटा यार निवेदन है कि थोड़ा सा
आप सबके आशीर्वाद सहयोग और सपोर्ट के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं। बस बाद में करेंगे। ओके ये चित्र आम सामना को आणुचु एवं भारतीय जनता पार्टी रे खूब उत्साह एवं उत्कंठा जहाँ थिला जे किए मुख्यमंत्री हेबे संभवतः ए चर्चार अवसान घटिला एवं सुषमा स्वराज को परे रेखा गुप्ता द्वितीय महिला मुख्यमंत्री होइचंती एवं भावंतु जे मदनलाल खुराना साहिब सिंह वर्मा सुषमा स्वराज एमानंक परे भारतीय जनता पार्टी एक कोभली भाव में संघर्ष करुला एवं दीर्घ 27 वर्षर संघर्षर परे विराम लागिला एवं हठात भारतीय जनता पार्टी निजर शक्ति एवं ताकत को एकाठी कला एवं एभली एक निर्वाचन में एक तरफा विजय हासिल कला भलिया लागिला एवं 48 आसन जीती भारतीय जनता पार्टी। तेणु एथुर आपण अनुमान करुवे जे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को जितिबाई दिल्ली गढ़ बजाय रखापी दिल्ली गढ़ को अख्तियार करने केते अक्लांत परिश्रम करिछि। तेणु बोधवे डॉक्टर पाणी एइथिपाई बोधवे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तरबर नथिला एवं जल्दबाजी बिल्कुल करना तरबरिया भाव में बिल्कुल निष्पत्ति नहीं ना बहुत मापी चुपी एभली एक निष्पत्ति निया जाइछि एवं सहमति अणा जाइछि तापर ही एभली एक ना सामना को अणा जाइछि। निश्चित रूपे मैं आपन सहित एकमत कि गोटे मापी चुपी के पदक्षेप निया जाइछि एवं दीर्घ पाखी 10 दिन प्रतीक्षा एवं अंक कथा हेछि एवं और एमपी दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलेंगे श्योर दैट बीजेपी विल डिलीवर, रेखा जी विल डिलीवर विद द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल पीएम 100%. I think all the things mentioned in the manifesto they will be delivered. Thank you. तो निश्चित भाव में दीर्घ दिन पर भारतीय जनता पार्टी जेहेतु क्षमता को आसी डॉक्टर पाणी आपणकर भी मन थी मदनलाल खुराना साहेब सिंह वर्मा सुषमा स्वराज को बड़ी लंबा समय राजनीतिक अनुभूति और अभिज्ञता थिबा नेता को जड़े नौसिखिया जेतबेले नुआ करी सामना को आसिले अरविंद केजरीवाल सेतबेले केही आशा करुनथिले जे एभली जड़े राजनीतिर नौसिखिया व्यक्ति जे कि नुआ नुआ राजनीति को जानी भी नथिले भल भाव से अचानक भाव में एभली क्षमता हासिल करेंगे और लंबा समय पर्यंत से शासन क्षमता रही। तेणु भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल रिस्क नेबा को चाहुनी मापी चुपी एकदम कसरत करके ही रेखा गुप्ता को सामना को आनी। दुई दशंधि अधिक समय 3 दशंधि टिके कम पाखापाखि 10 दिन प्रतीक्षा अर्थात ये बुझौ कि कोठी ना कोठी गोटे मापी चुपी की समाने निष्पत्ति नहीं जने सबु जगह ग्रहणीय नेता को समाने बाछिछन्ति एवं विशेषतः जदि आपन को एठी कहि रखिया को चाहिबी सुषमा स्वराज शीला दीक्षित एवं अति सिंह का परे चतुर्थ महिला मुख्यमंत्री हेबे रेखा गुप्ता एवं विशेषतः रेखा गुप्तांकर जदि सांगठनिक दक्षता देखिबे से प्रथम थर विधायिका हेई परंतु किंतु या पूर्वर मध्य से आरएसएस को स्टूडेंट विंग संगे काम करि सारिछन्ति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करि सारिछन्ति एवं से पूर्वतन सभापति मध्य दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन रो तेणु कोठी ना कोठी तांकर दक्षता रही एवं से जने काउंसिलर रैंक रो मध्य जड़े नेत्री तेणु कोठी ना कोठी तांकर सांगठनिक दक्षता रही ए प्रकार सुजोग जहाँ एत वर्ष पर मिली तेणु महिला विधायिका को मुख्यमंत्री करके से प्रकार सुजोग को हाथ छड़ा करने चाहूना एवं विरोधी मान को कौन सुजोग दवाई चाहूना भाजपा जहाँफल से रेखा गुप्ता को चयन कर मन पकड़ चाहिए दिल्ली निर्वाचन सब गोटे चर्चा थाए गत विधानसभा निर्वाचन हो कि म्युनिसिपालिटी निर्वाचन हो कोठी ना कोठी गोटे सब आप एवं भाजपा मध्य गोटे टकराटकरी परिस्थिति देखा मिले तेणु कोठी ना कोठी निश्चित रूपे गोटे मापी चुपी पदक्षेप से निर्वाचन बेले प्रचार प्रसार हो दलर योजना घोषणा हो प्रार्थी घोषणा हो एवं वर्तमान परिस्थिति मुख्यमंत्री एवं बाचस्पति प्रकार जो प्रकार निष्पत्ति कोठी ना कोठी निश्चित रूपे गोटे मापी कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रही आप, तीसरी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनने जा रही है, महिलाओं के दृष्टिकोण से इसे कैसे देखते हैं? रेखा गुप्ता जी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी, मेरे बाद अब रेखा गुप्ता जी बन रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि आजादी के इतने साल बाद भी अगर आप चाहे लोकसभा में देखिए, आप देश भर की विधानसभाओं में देखिए, आप देश के मुख्यमंत्रियों में देखिए, तो आज इकलौती महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं।
तो ये देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो महिलाओं को वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वो 2500 रुपये दिल्ली की हर महिला को सम्मान राशि देंगे, और ये पहले ही कैबिनेट में पास होगी, और 8 मार्च जो महिला दिवस है उस तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि एक महिला होने के नाते इस वादे को सबसे पहली प्राथमिकता के साथ रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगे। कई नाम चलाए थे कि बीजेपी का सीएम कैसे होगा, ये होगा, लेकिन जो अब नाम सामने आया, आप संतुष्ट हैं कि दिल्ली को जो मुख्यमंत्री मिल? मैं तो देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जो वादे दिल्ली वालों को किए गए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि रेखा गुप्ता जी वादों को जरूर पूरा करेंगी। और रेखा गुप्ता जी को मेरी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। खेलो टी को लेकर आप लोग कब तक फैसला करेंगे? तो ये चित्र आपण देखुंती एवं आतिशी पूर्वतन मुख्यमंत्री दिल्ली नुआ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाउछंती। चतुर्थ मुख्यमंत्री हेबाकु जाउछंती दिल्ली रेखा गुप्ता। या पूर्व सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित एवं आतिशी परे रेखा गुप्ता ना भारतीय जनता पार्टी जदिव सामना को आनी, तेणु चतुर्थ थर पर दिल्ली जड़े महिला को मुख्यमंत्री भाव में देखुची। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता दलर उपाध्यक्ष प्रभारी वैजयंत पण्डा को मध्य आपण देखि पारुचंती। समस्त उपस्थिति रही भारतीय जनता पार्टी तमाम नेतृवृंद। काली रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हम 12टा बेले शपथ ग्रहण समारोह हबार कार्यक्रम रही। लेफ्टिनेंट जनरल को भेटा गले रेखा गुप्ता, तेणु सरकार करने को से दाबी उपस्थापन। मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए वादे किए हैं वो जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करेंगी, और दिल्ली के लोगों के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किए थे उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। परवेज वर्मा जी को डिप्टी सीएम के लिए घोषणा किया है। देखिए, मुख्यमंत्री के साथ अब डिप्टी सीएम मंत्रियों की टीम बनेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मिलकर के जो जनता के जो काम थे उसे जारी रखें, और जो उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करें। सर, अब आप विपक्ष में बैठेंगे, क्या क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अभी आज नाम आए हैं, कल शपथ होना है। शपथ के बाद विधानसभा के सत्र से पहले पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन का निर्णय लेगी, और हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में सदन के अंदर काम करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो काम की राजनीति शुरू हुई है उसे और आगे बढ़ाया जाए। आलोक कुमार आम सहित वरिष्ठ सांबादिक वर्तमान फोन लाइन उपस्थित अच्छा प्रतिक्रिया देवा। आलोक जी, रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गया, अब रेखा गुप्ता ही आगामी मुख्यमंत्री होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के? जी भवानी जी, कल रामलीला मैदान, ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 12 बजे जी शपथ ग्रहण लेगी खुले मैदान में। ये बीजेपी के इतिहास में भी पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में सजी सभा के अंदर में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी, और दिल्ली की ये कहने को चौथी मुख्यमंत्री हैं जी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और रेखा गुप्ता। लेकिन रेखा गुप्ता का नाम आया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ये पहली बार जीत करके आई है विधानसभा में जी, जो इनकी खासियत है। लेकिन रमेश बिधूड़ी जो आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसके खिलाफ मैदान में उतरे थे, और उन्होंने जेंडर विरोधी कई बयान दिए जी। उसको लेकर के लगता है कि रेखा गुप्ता के लिए गाहे बगाए, वो तो मैदान में हार गए चुनाव, लेकिन उन्होंने बैटिंग कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी को अब उसके बाद महिला का ही चेहरा चुनना चाहिए। ये उन्होंने बता दिया था, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने बड़े भारी मतों के अंतर से उन्हें मैदान से हरा दिया था, रमेश बिधूड़ी को, जो 2 बार सांसद रहे थे। दूसरी बड़ी बात है कि जैसा कि पहले भी पिछले बुलेटिन में आपके लोगों को कहा था हमने कि दिल्ली में पैदा लेने वाला व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, इसकी गुंजाइश बेहद कम है। और रेखा गुप्ता भी पड़ोस के हरियाणा की हैं, जिनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, और वो दिल्ली आए और फिर यहाँ जन्म ली हरियाणा में, और फिर यहाँ इनकी पढ़ाई हुई। और दूसरों जो ख्यालाता है दिल्ली की राजधानी में
दिल्ली यूनियन ऑफ दिल्ली एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आज लिया गया है। आखिरी सवाल है, अंदर जब ये प्रस्ताव पेश हो रहे थे तो क्या कोई यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी देखा गया? नहीं, कैसा कॉन्फ्लिक्ट, ये तो प्रसन्न और आनंद के साथ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। सीएम के लिए नहीं, उन्होंने स्वयं प्रस्ताव दिया है। हमारे साथ सर महिला मुख्यमंत्री सबको लग रहा था कि परवेश वर्मा को होगा या विजेंद्र गुप्ता होगा। कोई बात नहीं, ये सब हमारे बड़े नेता हैं, जिसका नाम उसी का चलता है, जिसके बारे में कोई न कोई सोचता है, लेकिन जो बन गया उसको सब स्वीकार कर। एक फैक्टर था कि महिला सीएम होने चाहिए सर? अभी ऐसा नहीं, रेखा गुप्ता जी की अपनी क्षमता है और हमारे यहाँ इतना नहीं सोचा जाता। कोई एक कार्यकर्ता बनना था, भाजपा का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आगे बढ़ गए। दिल्ली में क्या बदलाव देखे जाएंगे? डबल इंजन की सरकार है, महिला आपको ऐसी दिल्ली बना करके देंगे जिसपे आपको एक दिल्ली के नागरिक के रूप में गर्व होगा। आलोक जी हमारे पत्रकार वहां पर मौजूद हैं दिल्ली में। आलोक जी, आपने सुना कि नहीं मनोज तिवारी ने क्या कहा? हमारी पार्टी में बहुत नहीं सोचा जाता, लेकिन आलोक जी 10 दिन तो सोचने को लग गए। जी बिल्कुल, और जब सोचा नहीं जाता है तब रेखा गुप्ता कैसे निकलती है? रेखा गुप्ता बहुत अन्वेषण के बाद निकली है। आपको कहा ना, पहली बार विधानसभा में आई है और इनका मैसेज, रेखा गुप्ता जिस समाज से आती है, वणिक समाज से आती है, और केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के जन्मदाता है दिल्ली के पॉलिटिक्स में, उन्होंने लगभग भारतीय जनता पार्टी के वणिक वोटरों को अपनी ओर खींच लिया था। और अब जब ये बारी आई कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब अस्ताचल में चली गई है, तब वो वणिक समाज के लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास। मुझे थोड़ा ब्रेक के बाद आलोक जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जब नए मुख्यमंत्री चयन करता है तो इसकी खासियत क्या रहता है? क्या सोच के भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप यानी कि नेता जो हैं, वरिष्ठ नेता जो हैं, वो क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चयन करते हैं?